सभी को नमस्कार। मेरा नाम सपना है। मैं एक SRLM में मेंटर हूँ। सभी को नमस्ते और मैं कुसुम हूँ। मैं एक वित्त सखी हूँ और फील्ड में काम करती हूँ। मेरे कार्य में मेंटर सपना मैडम मेरी मदद करती हैं। NRLM ने व्यक्तिगत उद्यम लोन के लिए SHG की महिला उद्यमियों को सहयोग करने की पहल की है। मैं और मेरी वित्त सखी कुसुम इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी को भी हमारी बातचीत उपयोगी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय विवरण। सभी को नमस्कार। ये वीडियो वित्तीय विवरणों पर है। इस वीडियो में हम सीखेंगे वित्तीय विवरण क्या है और वे क्या दर्शाते हैं। हम जानेंगे वित्तीय विवरण के 3 मुख्य प्रकार, जो है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले कि हम वित्तीय विवरणों के बारे में समझें, आप सोच रहे होंगे कि हमें इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए। वित्तीय विवरणों की बुनियादी समझ NRLM अधिकारियों, सलाहकारों और यहाँ तक कि वित्त सखियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें 10 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत लोन के लिए उद्यमियों की सहायता करनी है। 2 लाख रुपए तक से अधिक के लोन के लिए बैलेंस शीट और प्रोजेक्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकारियों को वित्तीय विवरणों की समझ होनी चाहिए। वित्त सखियों और NRLM अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महिला उद्यमियों को अपने व्यवसायों को औपचारिक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन उद्यमियों को प्रभावी ढंग से प्रेरित करने के लिए उन्हें पहले खुद वित्तीय रिकॉर्ड को समझना होगा। ऋण आवेदन उद्देश्य के लिए कुछ उद्यमी वित्तीय विवरण प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ऋण पात्रता के आकलन के लिए NRLM अधिकारियों के साथ साथ वित्त सखियों को मोटे तौर पर ये समझने में सक्षम होना चाहिए कि वित्तीय विवरण क्या दिखाते हैं। इस संदर्भ में वित्तीय विवरणों को समझना महत्वपूर्ण है। तो आइए अब ये समझें कि वित्तीय विवरण क्या है। किसी भी उद्यम में रोजाना कई वित्तीय लेन देन होते हैं। ये वित्तीय लेन देन को अंततः एकत्रित करके हम उद्यम के पूरे वित्तीय प्रदर्शन को समझ सकते हैं। लेखांकन या जिसे अकाउंट्स कहते हैं, व्यवस्थित रूप से इन लेन देन को रिकॉर्ड, वर्गीकृत, सारांशित और रिपोर्ट करता है। ये एक उद्यम की समग्र वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन को समझने में मदद करता है। लेखांकन के माध्यम से सभी वित्तीय लेन देन के अंतिम परिणाम को अंततः संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है और वित्तीय विवरणों के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। उद्यम की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाने के लिए 3 मुख्य वित्तीय विवरण होते हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम इन तीनों को समझेंगे कि वे क्या बताते हैं। पहला वित्तीय विवरण है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसी एक निश्चित समय पर उद्यम की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करता है। बैलेंस शीट वित्तीय स्थिति को इस रूप में दर्शाता है कि उद्यम के पास क्या संपत्ति है, जिसे एसेट्स कहते हैं, उद्यम के क्या देनदारियां या दायित्व है, जिसे लायबिलिटी कहते हैं, और उद्यम में मालिकों की क्या हिस्सेदारी है, जिसे इक्विटी कहते हैं। उद्यम की संपत्ति या एसेट्स के उदाहरण है नकद, स्टॉक, अचल संपत्ति, उद्यम के देनदार आदि। उद्यम की लायबिलिटी के उदाहरण है लोन का बकाया मूल, उद्यम के लेनदारों की उधारी आदि। उसी तरह इक्विटी के उदाहरण है मालिकों के उद्यम में लगाई पूंजी या उद्यम के पुराने संचित लाभ। यहाँ बैलेंस शीट का एक उदाहरण दिया गया है। ध्यान दें कि ये बैलेंस शीट एक विशेष तिथि की वित्तीय स्थिति बता रही है। ये उद्यम के पास जो भी संपत्ति है उसका मूल्य बता रही है, जैसे कि हाथ में नकदी, बैंक में नकदी, निवेश, प्राप्तियां, स्टॉक और अचल संपत्ति। बैलेंस शीट का दूसरा पक्ष दिखा रहा है उद्यम की देनदारियां, जैसे लोन, लेनदारों के पैसे और अन्य देय। इक्विटी दिखा रहा है मालिकों की उद्यम में लगी पूंजी और उद्यम के अभी तक के संचित लाभ।
इस उद्यम में कुल एसेट्स 2,45,000 के है और इतनी ही कुल लायबिलिटी और इक्विटी भी है। ये कोई संजोग नहीं है कि ये बराबर है। किसी भी उद्यम में उसकी जो भी संपत्ति होती है यानी एसेट्स, वो या तो उसके लोन या अन्य देनदारियों की वजह से होते हैं यानी लायबिलिटी से, या फिर मालिक की पूंजी से यानी इक्विटी से। तो इसलिए कुल एसेट्स हमेशा उद्यम के लायबिलिटी प्लस इक्विटी के बराबर होते हैं। इसे लेखा समीकरण या अंग्रेजी में अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। क्योंकि ये दो पक्ष बैलेंस होते हैं, इसीलिए इस वित्तीय विवरण को बैलेंस शीट कहते हैं। अब दूसरा वित्तीय विवरण है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लाभ और हानि खाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये वित्तीय विवरण किसी एक अवधि की आय, व्यय और उस अवधि का मुनाफा या घाटा दर्शाता है। इस उदाहरण में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दी गई अवधि में इस उद्यम की बिक्री और कुछ अन्य स्रोतों से आय को दिखा रहा है। इस उद्यम की अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच कुल आय 7,20,000 रुपये हुई। उसी तरह ये वित्तीय विवरण उसी अवधि के विभिन्न खर्चे जैसे कि बेची गई वस्तुओं की लागत, वेतन और मजदूरी, प्रशासनिक व्यय, ऋण पर ब्याज दिखा रहा है। इस अवधि में कुल व्यय 6,50,000 रुपये का हुआ है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं इस उद्यम को इस अवधि में 70,000 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वित्तीय विवरण। तीसरे वित्तीय विवरण को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अवधि में उद्यम के नकदी के प्रवाह को दर्शाता है, यानी कि सीधे शब्दों में समझे तो किसी अवधि के शुरुआत में उद्यम में कितना कैश था, उस अवधि के दौरान कहां-कहां से और कैश आया है और उसी अवधि में कहां-कहां कैश गया और अवधि के अंत में कितना कैश बचा है। नकदी को ट्रैक करना उद्यम के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये उद्यम के लिए अल्पकालिक कैश की जरूरतों और दायित्वों के प्रबंधन में मदद करता है। एक साधारण नकदी प्रवाह विवरण को कैश प्राप्तियों और कैश भुगतान विवरण के रूप में देखा जा सकता है, जहां एक तरफ एक अवधि में नकद प्राप्तियां दर्शाई जाती है। इनमें ओपनिंग कैश, कैश सेल्स, मिला हुआ ब्याज, लिए गए लोन आदि शामिल होते हैं। दूसरी तरफ कैश भुगतान जैसे कि माल की खरीद, वेतन, लोन का भुगतान, अन्य प्रशासनिक व्यय आदि होते हैं। इन सभी लेन देन को करने के बाद हमें अवधि के अंत में नकदी की स्थिति मिलती है। तो इस वीडियो में हमने सीखा वित्तीय विवरण क्या है और वे क्या दर्शाते हैं, और 3 मुख्य प्रकार के वित्तीय विवरण अर्थात बैलेंस शीट, जो एक निश्चित तारीख पर उद्यम के एसेट्स, उसकी लायबिलिटी और इक्विटी के रूप में उद्यम की वित्तीय स्थिति दर्शाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एक अवधि के दौरान आय, व्यय और शुद्ध लाभ को दर्शाता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो एक अवधि में नकदी की आवाजाही और शुद्ध नकदी की स्थिति को दर्शाता है। आशा है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।